नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नमो नमः। गुरुजी। नमो रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्झायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो। मंगलाणं च सब्बेसीं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण पूर्ण करने के बाद द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण, और इस कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, ऐसे 7 विभक्तियों का ऐसा सम्मेलन या तो 7 विभक्ति का समूह यही कारक है। और यही कारक प्रकरण में हम सर्वप्रथम कर्ता यानी क्रिया करने वाला जो हो उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहा गया है। यानी मुख्य नाम को जिस क्रियापद के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कर्ता कहा जाता है। तो ऐसे ही कर्ता वाले में यहाँ पर हम वाक्यानुवाद जो है ये वाक्यानुवाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, और वाक्यानुवाद में आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर हम देखेंगे। लास्ट यहाँ पर देखे थे कि तुम सुबह भटकते हो, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद चलिए आज स्टार्ट करते हैं 21 से। बोले 21, ये 21, ये 21, ये 22, ये 22। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। हिरन दौड़ते हैं, इसमें क्रियापद मृगा क्या है? धावन्ति। क्रियापद क्या दौड़ है? दौड़ना। दौड़ना क्रिया है, क्रिया और क्रियापद में बहुत अंतर है। हाँ, दौड़ते हैं। दौड़ते हैं, सही बात है, दौड़ते हैं ये क्रियापद है। ओके, कौन दौड़ते हैं? कर्ता क्या है ये? हिरन। हिरन करता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसमें है? बहुवचन। बहुवचन में है। ओके, हिरन कौन से पुरुष में आएगा? आ, ये आएगा धावन्ति अन्य पुरुष अन्य बहुवचन। पुरुष, सही है, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष बहुवचन क्या होगा क्रियापद में? मृगा धावन्ति। धावंती होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ये तो हिरन के लिए मृग शब्द है, तो मृगः मृगौ मृगाहा, मृगा। यानी मृगाहा धावंती। ओके, और अब संधि क्या होगी? मृगाहा धावंती करने के बाद संधि क्या होगी? मृगा। धावंती, इसमें संधि करनी है तो संधि क्या करेंगे? मृगा। ये तो बोलिए। और हो गया। गुरुजी कोशिश करती हूँ, मेरे को संधि के नियम अभी थोड़े कच्चे हैं मेरे से ना। हाँ, ये हर हाँ। एक में ऐसे नियम को हम सामने हमारे क्या करना है? प्रत्यक्ष नियम को रखना है, तभी हम हम्म। कर पाएंगे। बोलिए कौन सा नियम लगेगा, चाहे वो गलत क्यों इसमें ना आएगा हो। मृगा। स आएगा। वो सपेरे वाला स आधा। मृगा बिल्कुल नहीं, धावन्ति। नहीं। कौन से नियम से मृगास धावन्ते हो गया? ये अंत्य गुण के कारण। हम्म। इसमें नियम बोलिए, कौन से नियम के आधार पर किए हो? वो तालव्य स आ जाता है, अगर पीछे विसर्ग हो तो उसका नहीं, तालव्य मूर्धन्य या दूसरा। कहाँ से होगा? पदांत रौ के बाद चौ या छ है? नहीं है।
टॉ या ठॉ है? नहीं है। तौ या नहीं है, थौ है? नहीं है। तो तो फिर इसकी कहाँ से, संधि नहीं होगी। तो फिर कहाँ से हो गया? संधि तो होगी, संधि है। कौन सा है? तो सौ के रौ के पूर्व में आ हो। सौ के रौ के पूर्व में क्या है? आ है कि नहीं? सौ के रौ है। के पूर्व में आ हो, उसके बाद घोषवान व्यंजन हो। धौ क्या है? घोषवान व्यंजन है कि नहीं? जी। तो फिर क्या होता है? सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप, यानी ये दोनों निकल जाएगा। क्या रहेगा? मृगा रीगा धावंती। धावन्ते। इतना ही तो ये संधि है, इसको हमें प्रैक्टिस करनी है। जी गुरु जी। नियम को सापेक्ष रखकर ये सारे संधि करनी है। जी। ओके, चले A23, A23, A24, A24, A25। प्रणाम गुरु जी। जी 23 प्रणाम गुरु जी। जी। बोले A23, बोलिए। मनुष्य चाहता है, क्रियापद क्या है? चाहता है। चाहता है, ये क्रियापद है। ओके, चाहने के लिए धातु रीहि। इच्छा जना जनाः स्पृहयति, स्पृह धातु है। स्पृह धातु है, सही है। और कर्ता क्या है? जनः जन, ये करता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है? एक वचन है गुरु जी। तो फिर क्या होगा? जनः स्पृहयति, सही है, जनः स्पृहयति। स्पृहयति। ओके, संधि संधि जनः स्पृहयति। सही है। ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा स, यानी क्या हो जाएगा? जनस स्पृहयति। ये ओके, डबल आदत सा आया गुरु जी। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। चले धन्यवाद गुरु जी। A24, A24, A25। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। जीव जीते हैं, क्रियापद? जीव बिल्कुल नहीं, है। क्रियापद क्या है? जीते हैं। हाँ, उसके लिए कौन सा धातु है? तो धातु जीव है। क्रियापद पूछा ना, तो क्रियापद क्या है? जीते हैं। तो जीने के लिए धातु क्या है? जीव धातु है, सही है। और कर्ता क्या है? जीव जीव। ओके, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या आएगा? अम, बहुवचन गुरु जी, बहुवचन क्योंकि है। आएगा। हाँ, चलिए, वाक्य क्या होगा? हम्म, जीवाहा जीवाहा, जीवंती, जीवंती। सही है, जीवाहा जीवंती। ओके, संधि तो जीवो हो जाएगा, वो कौन विसर्ग से, का उ कौन से होगा। नियम से? तो वो है हमारा स के र के पहले हो और उसके बाद अघोष हो। अघोष। अ, नहीं, घोष घोष, सॉरी गुरुजी, घोष। घोष हो तो र का उ होता है। तो इसमें पहले नियम देखिए, सौ के रौ के पहले अ है कि आ है? आ है। तो फिर ये नियम लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसका नियम नहीं लगेगा। एक और लगेगा, जो है स के र के पहले आ हो सही है। और बाद घोषवान हो। हम्म। तो ये आद्य द्वितीय सससा अन्यो घोषवान, तो ये जो है ना वो घोषवान है। हम्म। तो विसर्ग लोप हो जाएगा। ओके, विसर्ग लोप हो जाएगा, सही है। जीवा जीवंती। ओके, धन्यवाद। A26, A26। जी प्रणाम गुरु जी। बालक मोहित होता है, क्रियापद? क्रियापद मोहित, मोहित होता है, और मोहित होने के लिए धातु मुह धातु, मुह धातु है, सही है। कर्ता क्या है? कर्ता बालक। बालक। कैसे पता चला कि कर्ता बालक है? बालक को कार्य करता है तो बालक हाँ, मोहित तो होता उसमें है। क्या करना है? क्रियापद को कौन से पर प्रश्न पूछना है कि कौन मोहित होता है। जवाब क्या आया? बालक बालक मोहित मोहित होता है। होता है। तो बालक क्या बनेगा? कर्ता।
ओके, कर्ता चलिए वाक्य बोलिए, क्या होगा? बालक मोहित होता है। बना कर लाए हैं बाल वाक्य। बालः बालः मोहयति। मोहयति नहीं होता है, मुह धातु है, चौथा गण का है, चौथा गण के धातुओं को गुण नहीं होता। क्या होगा? मुह्यति। मोहयति। मोहयति नहीं होता है, मुह्यति होता है, जी गुरुजी। क्योंकि चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। पहले पाठ का हाँ भी पुनरावर्तन करना है। जी गुरुजी। बालः मुह्यति। ओके, चलिए संधि। संधि ये विसर्ग निकल जाएगा गुरुजी। कौन बाल से है नियम से? कौन से नियम से? हमारे नियम बाल सापेक्ष है, करना है। नियम को हमारे हमेशा क्या करना है? नियम को सापेक्ष रखना है। बोलिए, वो है बोलिए बाल। कौन से नियम से निकलेगा? बोलिए, नियम बोलिए। स के स के र के पहले अ हो और हम्म। अ आए तो र का श उ के हो र के जाता पहले है। अ है, सही है। श के र के पहले अ हो, उसके बाद उसके बाद अ आए तो र का तो उ यहाँ हो पर कहाँ जाता अ आया है? अ आया है, है। नहीं है गुरुजी। तो फिर कैसे वो नियम लग जाएगा? फिर गोस्वान व्यंजन का वो आएगा। स के र के घोष। पहले अ हो और उसके बाद गोस्वान व्यंजन आए तो हम्म। र का उ हो जाता है। र का क्या होता है? ऊ होता है, सही है। उ उसके बाद विसर्ग का ऊ कर दिए, बाल ऊ। उसके बाद और कोई संधि का नियम लगेगा यहाँ पर? उसके बाद क्या है? अवर्ण और उवर्ण आया तो दोनों मिलकर क्या होता है? देखिए, नियम का पुनरावर्तन नहीं ओ कीजिएगा, नियम ओ के हो पीछे जाता मेहनत नहीं, यदि नहीं है। कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। क्या होता है? ओ होता है। क्या ओ होता हो है? जाता ओ, है। तो फिर क्या हो ओ जाएगा? बालो। ओ क्या है? बालो मुह्यति। क्या होगा? हाँ बालो मुह्यति। मोहयती। मोहयती जी मुहयति गुरुजी। नहीं, मुह्यति। हाँ, और यो मोहियती जॉइन है। मोहियती बालो मोहियती। ओके, चलिए A27, A27, A28, A28, A29, जी A29। प्रणाम। हाँ जी, जी प्रणाम गुरुजी। A29 बोलिए। देवदत्त पकाता है, क्रियापद क्या है? पकाता है। पकाता है। पकाने के लिए धातु पच धातु। कैसे हैं? परस्मैपदी, ये आत्मनेपदी, उभयपदी? उभयपदी उभयपदी में भी आता है और परस्मैपदी में भी आता उभयपदी है। में और परस्मैपदी में नहीं। जो नहीं, उभयपदी होता है आत्मने। वो दोनों पद का क्या लगता है? प्रत्यय लगते हैं, यानी धातु हाँ उभयपदी जी। है। क्या है? जी उभयपदी धातु है। उभयपदी। ऐसे नहीं बोलना है कि परस्मैपदी भी है और उभयपद भी है, ऐसे नहीं। धातु उभयपदी है और उभयपदी का रूप क्या होता है? परस्मैपदी के अनुसार भी होता है और आत्मनेपदी आत्मनेपदी। अनुसार भी जी होता है, क्योंकि धातु उभयपदी है। क्योंकि उभयपदी धातु को दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। लगते हैं। ओके, तो बोलिए क्या पचती भी होगा यहाँ होगा। पर? कर्ता क्या है? कर्ता देवदत्त है। ओके, एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन? एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन। ओके, क्या आएगा? और देवदत्तः पचति अथवा देवदत्तः पचते। सही बात है। देवदत्त पचती या तो फिर पचते। ते। ओके, संधि होगी। अ, संधि देवदत्तो पचते। कैसे हो जाएगा? नियम कौन से पचते। नियम के आधार पर? ये छठा नियम लगेगा। छठा अट्ठा नहीं, नियम बोलना है। नियम बोलती हूँ गुरुजी, नियम याद नहीं रह रहे हैं वही तो प्रैक्टिस अभी। करना है, बार बार उसी को घुटाना है जी अभी। सर। छठा नियम, स के र के पहले अ हो तो उसके बाद गोशवान व्यंजन आए तो र का उ हो जाता है। उ मतलब फिर ओ हो जाता है। तो प क्या है? घोषवान है, अघोष है, क्या है? प। अ, प तो अघोष है तो ये नहीं तो फिर लगेगा। हाँ हाँ गुरुजी, ये नहीं लगेगा। तो इसमें
गुरुजी इसमें 9वां नियम लगेगा। स के पहले स के र के पहले नहीं, उसमें भी आ होना चाहिए। तो इसमें तो देवदत्त है, है। गुरुजी नहीं आता नहीं है होगा। अभी। क्या होगा? कोई भी नहीं नहीं नियम होगा लगता है तो इसमें क्या होगा? नहीं होगा, विसर्ग विसर्ग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पीछे जी। अघोष है। हम लोग नियम इधर सीख चुके हैं कि पदांत र के बाद विराम अथवा तो अघोष व्यंजन हो। आने पर क्या होता है? र का र का लोप हो जाता है। कहाँ से लोप होता है? विसर्ग होता है। श के र हाँ के जी, विसर्ग होता है। इधर के पदांत र के बाद विराम अथवा घोष व्यंजन आने पर र का विसर्ग होता है कि नहीं? तो उसका विसर्ग जी विसर्ग रहेगा। इसमें कोई संधि जी। नहीं होगी। देवदत्त नहीं होगा। पचति अथवा तो पचते। ओके, धन्यवाद। चलिए A30, A30, A31, A32। प्रणाम गुरुजी। 31। हाँ जी, A31 बोलिए। वे दो लोग कहाँ जाते हैं? क्रियापद क्या है? गुरुजी मैंने बहुत दिन के बाद क्लास अटेंड किया, मैं ट्राई करती हूँ, तबीयत खराब होने की वजह से। बोलिए, वे क्रियापद दो क्या है? लोग, इसमें क्रियापद जाते हैं। जाते हैं, सही है। और कर्ता? कर्ता लोग, दो लोग, दो लोग। दो लोग, सही है। दो लोग ये कर्ता है, सही है। तो फिर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किस में आएगा? ये द्विवचन में आएगा। द्विवचन। और कौन से पुरुष में? तृतीय पुरुष, अन्य अन्य पुरुष, पुरुष। सही सही। अन्य पुरुष द्विवचन। ओके, तो अन्य पुरुष द्विवचन क्रियापद क्या होगा? अन्य पुरुष द्विवचन तव यहाँ पर क्या होगा? जनौ। गच्छतः, द्विवचन है अर्थात गच्छतः। कौन? दो हाँ, लोग। तो द्विवचन में क्या आ जाएगा? जनौ। जनौ, जनौ। और वे दो है तो वे के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो। तौ, तो जनौ कहाँ? तो कहाँ के लिए क्या कर देंगे? क्व। क्व, यानी तो जनौ क गच्छतः। वे दो लोग कहाँ जाते हैं? इसमें कोई संधि नहीं है। नहीं है। ओके, चलिए A32, A32, A33, A33। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। महाराजा वंदन करते हैं। इसमें यहाँ पर हैं से ये बहुवचन नहीं लेना है, एक वचन ही लेना है। जी बोलिए, गुरुजी। महाराजा वंदन करते हैं। तो फिर क्रियापद क्या है? वंदन करते हैं। वंदन करते हैं, सही है। वंदन करने के लिए धातु वंद धातु। बंध धातु, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। आत्मनेपदी गुरुजी। आत्मनेपदी। ओके, कर्ता? कर्ता महाराजा। महाराजा। ओके, एक किसमें आएगा? अन्य पुरुष में अन्य आएगा पुरुष। गुरुजी। एक वचन द्विवचन, यहाँ पर बोल दिया कि एक वचन ही लेना है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अन्य पुरुष एक वचन का बंध धातु। वंद धातु वंदन्ते। बंधनते नहीं, एक वचन बोला, बंधते। क्या आएगा? वंद बंधते। और महाराज के वंदते। लिए शब्द महाराज, देव। महाराज। क्या शब्द है? देव शब्द है। तो फिर क्या हो देव जाएगा? देवः देव। बंधते। संधि क्या जी गुरुजी। होगी? यार, हाँ, नियम को सापेक्ष रखिए। जी गुरुजी। विसर्ग पहले, मतलब स का र का पहले अ हो, और उसके बाद अघोष व्यंजन, घोष घोष व्यंजन कहाँ हो। है? सॉरी सॉरी, घोषवान। हाँ, घोषवान। घोषवान व्यंजन होने पर घोषवान क्या होता है? र का उ और अ र और उ का उ दोनों हो जाता है। मिलकर ओ हाँ, क्या हो जाएगा? ओ देवो। वंद वंदते। देवो वंदते। ओके, धन्यवाद। चलिए थैंक यू उसके गुरुजी। बाद A34, A34। नीचे हाँ जी, बोलिए। बालक बहुबार खाते हैं। क्रियापद क्या है? खाते हैं। खाते हैं। ओके, कर्ता? बालक। बालक। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? एक वचन। नहीं। इसमें क्या है? यहाँ पर एक वचन होता तो क्या होता? खाते खाता है। हैं। यहाँ पर क्या है? खाता।
यहाँ पर क्या लिखा है? खाते हैं, तो फिर ऊपर किसमें आएगा? खाते हैं, यानी खाते हैं किसमें? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन किसमें आएगा? बहुवचन में आएगा। एक वचन होता है तो खाता है, एक से अधिक हो तो फिर हम क्या बोलते हैं उसको? खाते हैं बोलते हैं ना। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, बहुबार खाते हैं तो खाते हैं अर्थात क्या है? यहाँ पर खाद धातु उपयोग करेंगे तो फिर क्या होगा? खादंती। कौन? तो बालक, तो बहुत सारे बालक हैं यहाँ पर, तो फिर क्या हो जाएगा? बालाहा खादंती। कितने बहुबार? तो बहुबार के लिए बहुसस शब्द है, तो फिर क्या होगा? बहुसह। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बहुसह। बालह, बालाहा बहुसह खादंती। संधि, तो इसमें सौ के रौ के पूर्व में आ है, उसके बाद घोषवान है, यानी विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। अर्थात बाला और बहुसह, इस सौ के रौ के पूर्व में अ है, लेकिन पीछे अघोष है, इसलिए यहाँ कोई संधि नहीं होगी, यानी बाला बहुसह खादती, खादंती। चलिए, उसके बाद 35। गुरु हाँ जी, में भक्ष भी लग सकता है। हाँ जी, इसमें खाद की जगह भक्ष धातु भी लग सकती है। भक्षण करते हैं लिखा जा सकता है। ओके, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, तब संधि में भी बदल जाएगा। यहाँ पर बहुसह के जगह बहुसो हो जाएगा, अगर भक्ष अगर लिया जाए तो। चलिए, उसके बाद A35 कहाँ तक हुआ था? A35, A36, A35, A36, A37, A38, A39। हाँ जी, A37 बोलिए। यहाँ लड्डू नहीं है, क्या होगा? यहाँ लड्डू नहीं है। अत्र लड्डू। क्रियापद क्या है? सबसे पहले तो क्रियापद क्या करना है? तो है के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर? अस्ति। 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 कौन? तो लड्डू, तो लड्डू के लिए मोदका। मोदकः। और यहाँ, तो यहाँ के लिए अत्र। और नहीं, तो नहीं के लिए न। अब संधि करेंगे, क्या होगा? अत्र मोदकः न अस्ति, तो फिर यहाँ पर अत्र और मोदक के बीच में संधि है तो नहीं है। मोदकः और न के बीच में है, सौ के रौ के पूर्व में अ है, उसके बाद न घोषवान है, तो रौ का उ और उ का क्या होगा? ओ, यानी क्या होगा? मोदको। और न और अस्ति के बीच में तो समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो फिर क्या हो जाता है? स्वदीर्घ होता है। अर्थात क्या बन जाएगा ये? न प्लस अस्ति क्या हो जाएगा? अ और आ हो जाएगा, अर्थात नास्ति, यानी अत्र मोदको नास्ति। चलिए, A38। सर, इसमें मोदक बहुवचन। हाँ जी, लड्डू मतलब एक लड्डू का ही मोदक का ही लेना है, बहुवचन नहीं ले यहाँ सकते। पर बहुवचन लेना है तो बहुत सारे लड्डू, यहाँ पर आगे लिखा जाता था बहुत सारे लड्डू, यहाँ नहीं है, ऐसे लिखा जाता, उल्लेख नहीं है, तब यहाँ पर एक वचन ही लिया गया है। जी सर। चलिए आगे, उसके बाद A38। जी गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। मैं मित्र को देखता हूँ। ये जो है ये वाक्य नहीं बना पाइएगा क्योंकि कर्म वाला है, तब मैं ही बना देता हूँ। देखता हूँ, कौन है? कर्ता में यहाँ पर क्या होगा? देखने के लिए दृश्य धातु है और कर्ता में है, तो फिर क्या हो जाएगा? पश्यामि। अहम मित्राणि पश्यामि। पश्यामि। कह पश्यति? तो अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। किसको? तो मित्र को, यानी यहाँ पर क्या होगा? कर्म, अर्थात क्या हो जाएगा? मित्रम। अहम मित्रम पश्यामि। संधि यहाँ पे मित्रों को है।
मित्र को तो मित्राणि मित्राणि, मित्राणि। अहम मित्राणि पश्यामि, तो यहाँ पर क्या होगा, मौ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार कर देंगे। मौ का क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मौ का कर देंगे अनुस्वार, यानी अहम मित्राणि पश्यामि, और कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। A39, A38 अब बोल जाइए। A38, हाँ जी गुरुजी। हाँ। क्व गच्छसि, क्रियापद क्या है, गच्छसि। गच्छसि क्रियापद। तो गच्छसि क्रियापद है, अर्थात इसमें कर्ता छुपा हुआ है, यहाँ पर दिखाया नहीं दी गया, कर्ता छुपा है कि नहीं, इधर छुपाया गया है। तो गच्छसि कौन से पुरुष कौन से वचन, गच्छसि द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम तब पुरुष, इसीलिए मध्यम वहां पुरुष एक वचन। पर अभ्यास कैसे करवाया था, मध्यम पुरुष, प्रथम मध्यम। वहां पर अभ्यास जो करवाया गया था ना, जब रूपों का अभ्यास किस तरह से करवाया गया था, उत्तम पुरुष एक वचने गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने गच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचने गच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने गच्छसि। इसीलिए क्योंकि जब भी ऐसे आए तब हमें याद आ जाना चाहिए कौन से पुरुष कौन सा वचन है, तो इसीलिए वहां पर ऐसे उसका अभ्यास करवाया गया था कि मध्यम पुरुष एक वचने गच्छसि, तो तुरंत आ जाना चाहिए गच्छसि है, यानी कहां पर आएगा, मध्यम पुरुष एक वचने। लेकिन अगर हम ऐसे अगर याद करते गच्छामि गच्छावः गच्छामः गच्छसि गच्छथ, तब याद करना पड़ता था गच्छामि गच्छावः गच्छसि। लेकिन अगर आप इसी तरह से आप याद करे होंगे, जिस ट्रिक से बताया गया था कि उत्तम पुरुष एक वचने, मध्यम पुरुष एक वचने, अन्य पुरुष एक वचने, तब फिर ये तुरंत आ जाता। क्या है ये, गच्छसि मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होता है, त्वम। क्या आता है, त्वम। तो त्वम यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसका आंसर में जो है उसको यहाँ पर उल्लेख करना है, यानी क्या होगा कि तुम, और गच्छसि, गच्छसि का मतलब जाने का, कहाँ जाते, जाते हो, तुम जाते हो। क्व, क्व का मतलब कहाँ, तो फिर वाक्य क्या होगा, तुम कहाँ जाते हो। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A39, A39, A40, A40, A41, A42, हाँ जी A41 बोलिए। हाँ जी, रतिलालः पृच्छति, क्रियापद पृच्छति, पृच्छति, धातु क्या है, प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है, पूछता है, पूछना। सही है, क्या अर्थ होता है, पूछना। कर्ता कौन है इसमें, रतिलाल, रतिलालः। तो रतिलालः पृच्छति क्या होगा, रतिलाल पूछता है, रतिलाल पूछता है। चलिए और एक प्रश्न है इसमें, इसमें विसर्ग का कुछ संधि क्यों नहीं किया गया है इसमें, क्योंकि इसमें विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन है, हाँ, प है, प। वो आधा नहीं पूरा बोलना है। स के र के पूर्व में अवर्ण है, लेकिन उसके बाद घोषवान नहीं है, क्या है, अघोष है, इसीलिए विसर्ग का विसर्ग ही रहा है। ओके, धन्यवाद। चलिए A42, आचार्यः कथयति, क्रियापद कथयति, कथयति, कर्ता आचार्यः, आचार्यः। ओके, बोलिए क्या अर्थ होगा, आचार्य कहते हैं। ओके, हाँ, इसको मानवाचक बोलेंगे तो आचार्य कहते हैं। ओके, धन्यवाद। या तो फिर कथा कहते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। ओके, चलिए उसके बाद आगे ये कितना हुआ, A42, A43, A43, A44, प्रणाम A44। गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, अहम प्रातः पठामि, क्रियापद पठामि, पठामि। ओके, कर्ता अहम, अहम। बोलिए क्या होगा वाक्य, वाक्यानुवाद
पठामी मतलब पढ़ता हूँ, अहम मतलब मैं, और प्रातः मतलब सुबह, मैं सुबह में पढ़ता हूँ। ओके, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ या तो मैं सुबह पढ़ता सुबह हूँ। पढ़ता हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A45, A45, A46, प्रणाम A46। गुरुजी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। इह तिष्ठामि क्रियापद तिष्ठामि गुरुजी। कर्ता, इह यह कहाँ से कर्ता हो जाएगा? कर्ता इसमें छुपा हुआ है। तिष्ठामि कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष एक वचन तो गुरुजी। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या आता है? मैं गुरुजी। तो मैं के लिए अहम, तो अहम यहाँ पर है नहीं है, अर्थात क्या है यहाँ पर? वह छुपा हुआ है, दिया नहीं हाँ। गया, लेकिन हमें समझना है यह तो अव्यय है, यह कोई कर्ता नहीं है यहाँ पर। क्या हाँ। है? इसलिए अहम यह तिष्ठामि। ओके, अर्थ बोलिए। अम, नहीं आता गुरुजी। तिष्ठामि का अर्थ क्या होता है? तिष्ठामि। तिष्ठामि कौन से धातु का है? तिष्ठामि कौन से धातु से बना है? धातु इसका क्या है तिष्ठामि में? तिष्ठामि। हाँ, मेरे को वो तुष्यामि तुष्यामि याद आ रहा है गुरुजी, तिष्ठामि का अब याद ही नहीं आ रहा है। संस्कृत के पीछे कितना मेहनत हो रहा है, कितना टाइम दिया जा रहा है? करती हूँ गुरुजी। हाँ जी, करती हूँ गुरुजी। कितना टाइम? आधा एक कोई घंटा फिक्स जितना है? टाइम मिलता है मैं करती हूँ गुरुजी। कोई फिक्स है टाइम? नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। ठीक गुरुजी। अगर मेहनत नहीं करना है तो बिल्कुल इसमें चलने वाला नहीं है। और आप लोग कौन से योजना में है हो? यहाँ पर कौन से योजना में ज्वाइन हुए हो? अध्यापक। अध्यापक योजना। तो अध्यापक योजना में तो विशेष रूप से उसको मेहनत करना है। साथ में एक रूल होना चाहिए दोनों के लिए, शिक्षकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। जिस पाठ का आज का अध्ययन हो उसको पहले से देखकर आना चाहिए, उसके बाद वह पाठ में बराबर का ध्यान रखना चाहिए, और पाठ पूर्ण होने के बाद फिर से उस पाठ को और एक बार देखना चाहिए। तब जाकर ये बराबर का मतलब जो सही प्रकार से वो अभ्यास कहलाएगा। बाकी आज क्लास है, क्लास का टाइम हो चुका है, चलो अब पुस्तक खोलते हैं। क्लास पूरा हुआ, पुस्तक बंद कर दिए। ऐसे करने से नहीं चलेगा, मेहनत तो चाहिए। और ये तिष्ठामि, ये तिष्ठामि में ये तो पहले पार्ट में आ चुका है, पार्ट 1 में आ चुका है। हाँ गुरुजी। तिष्ठामि प्रथम। बाकी ऐसे मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक गुरुजी। स्था धातु है, कौन सा धातु? हाँ, स्था आदेश धातु। स्था धातु का आदेश तिष्ठ होता है। अब इसको आपको याद ही नहीं है तो फिर अर्थ कहां से आएगा? ठीक गुरुजी। हाँ गुरुजी, स्था का तिष्ठ। तिष्ठामि। क्या अर्थ होता है? गुरुजी ट्राई करो गुरुजी। देखिए ऐसे ऐसे कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं तो मुझे तो दंड करना पड़ेगा अब। बाकी क्लास को बंद कर देते हैं, यहीं तक रखिए। एक के कारण फिर बाकी सबका बंद हो जाएगा। मेहनत चाहिए मुझे।
रहना तिष्ठामि का मतलब स्था धातु, स्था धातु का मतलब क्या होता है? खड़ा रहना। खड़ा रहना या स्थिर रहना। क्या है यहाँ पर? मैं यह तिष्ठामि, मैं यहाँ खड़ा हूं। हाँ गुरुजी। चलिए उसके बाद कहाँ तक हुआ था? 45 गुरुजी। A46, 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 A47, A47, A48, A48। जी गुरुजी। बोलिए। मोदकाः सन्ति। हाँ, संति क्रियापद, बहुवचन क्रियापद। जी। हाँ, ओके। कौन से धातु का संति रूप है? अस धातु का तीसरा पुरुष अन्य पुरुष बहुवचन। अन्य पुरुष बहुवचन है। ओके। कर्ता जी। कर्ता मोदकाः, मोदक शब्द है प्रथमा बहुवचन। ओके प्रथमा बहुवचन। ओके। बोलिए अर्थ बोलिए। लड्डू है। लड्डू हैं, ऊपर जी अनुस्वार लगेगा। जी हैं। जी जी ओके जी, लड्डू है। ओके, जी धन्यवाद। चलिए उसके बाद A49। गुरुजी, हाँ जी। और संति यानी बहुत सारे लड्डू है, ऐसे नहीं होगा? हाँ, ऐसा आगे लगा सकते हैं, बहुत सारे लड्डू हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। जी जी गुरुजी, प्रणाम। चलिए A49। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। त्वम बहुशः खादसि, क्रियापद। खादसी। गुरुजी बीच में एक वर्ड रह गया, एक सेंटेंस रह गया, तिष्ठा वह। ये किया गया है, बाजू में तो दिया गया है, लिखा है कि नहीं? मोद का संति हुआ है ना गुरुजी अभी। ये तो उस दिन तो समझा दिए थे, और साथ में ये वाक्य तो यहाँ पर बना दिया गया है, इसलिए उसको नहीं लिया है। ठीक है, ओके ठीक। हाँ जी, बोलिए। खादसी क्रियापद है। ओके। कर्ता त्वम। त्वम। ओके। बोलिए अर्थ क्या होगा? तुम बहुत खाते हो। सही है। तुम बहुत खाते हो, या तो तुम बहुबार खाते हो, अनेक बार खाते हो, तुम अनेक बहुत खाते हो। ओके, चलेगा। चलिए उसके बाद A50 तो कर चुके थे। नहीं गुरुजी नहीं। चलिए A61 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। A61। गुरुजी मैं बाकी हूँ ना गुरुजी, अब मुझे बोलना। नेक्स्ट टाइम बाहर जाइए। ठीक है। चलिए A61, A62, A63, A64, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी A64। बोलिए। मयूरो नृत्यतः, क्रियापद। नृत्य। नृत्यतः क्रियापद क्या है? नृत्यतः कौन सा धातु है? नृत्य धातु। नृत्य धातु है। ओके। कौन से गण के? गुरुजी भूल गए। बाकी सारे म्यूट रख दें, जिसका टर्म है वही उसी को बोलने दीजिए। कौन से गण के धातु है नृत्य धातु? चौथे गण के, क्योंकि यहाँ पर य विकरण प्रत्यय लगा है। चौथे गण के हैं नृत्यतः। ओके। कौन से पुरुष कौन से वचन है नृत्यतः? मध्यम पुरुष गुरुजी, ना सॉरी, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष द्विवचन। अन्य पुरुष द्विवचन, सही है। कर्ता क्या है? मयूरव। मयूरौ करता है, सही है। मयूरौ नृत्यतः। ओके। क्या होगा अर्थ? दो मोर नृत्य करते हैं। सही है, दो मोर नृत्य करते हैं। ओके। चलिए आगे उसके बाद A65, A65, A66, A66, A67, A67, A68, A68, A69, गुरुजी प्रणाम। A68। बोलिए इसका पहले संधि विच्छेद कीजिए। स प्रातर न पठति, इसका क्या संधि विच्छेद होगी? प्रातः पठति। संधि विच्छेद कीजिए। स क्या होगा? प्रातः न पठति, क्या हो जाएगा? स प्रातः न पठति। प्रातः के बाद
प्रातः न, ये रेपकार जो है उसको वो क्या हो गया यहाँ पर विसर्ग कर दिए प्रातः। हाँ, स प्रातः न पठति, क्रियापद क्या है? पठति। पठति क्रियापद है, को करता स करता है। ओके ओके, वाक्य का अनुवाद कीजिए, क्या होगा? पठति मतलब पढ़ते यानी हैं, पढ़ता है, न पढ़ता है। पठति यानी पढ़ता नहीं है। नौ तो आगे लगा दिया ना, नौ का अर्थ क्या है? नहीं है कि नहीं? नहीं है, हाँ। यानी पढ़ता नहीं है। नहीं। कौन नहीं पढ़ता है? कर्ता कौन है? स का मतलब वह पढ़ता नहीं है। कब? प्रातः यानी प्रातः काल में, वह प्रातः काल में पढ़ता नहीं है। सुबह में लगे तो भी चले ना, वो चलेगा, सुबह में चलेगा। हाँ, चलिए A69, A69, हाँ, A70, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी A69 बोलिए। स कदा गच्छति, क्रियापद गच्छति। गच्छति ये क्रियापद है। ओके, कर्ता स, बोलिए वाक्यानुवाद बोलिए। ते पढ़ते, वह गच्छति यानी जाता है, वह जाता है। कदा, कदा के मतलब कब, कदा, कदा कब? का मतलब क्या होता है? कब, वह कब कब? जाता है। वह कब जाता है। ओके, चलिए A70, A70, A71, जी गुरुजी। ओके। बालाः पठन्ति, क्रियापद हाँ जी, पठन्ति। ओके, इसमें और एक प्रश्न है, इसमें कोई संधि क्यों नहीं किया गया? गुरुजी, सके 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 र के आगे आ है और उसके बाद अगोस है। तो क्या आना चाहिए? बालाः पठन्ति। नहीं, सौ के रौ के पहले आ और उसके बाद क्या आना चाहिए? घोषवान आना चाहिए, लेकिन प क्या गोस्वान है? आना चाहिए। अघोष गोस्वान आता है। तो हाँ, गोस्वान आता तो विसर्ग का लोप हो जाता। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? अघोष है, इसीलिए यहाँ पर अघोष संधि नहीं हुई है। ओके, वो चलिए वाक्यानुवाद कीजिए। बालाः पठन्ति, बालकें पढ़ते हैं। बालक पढ़ते हैं। ओके, या तो बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। चलिए गुरुजी, हाँ, गुरुजी यहाँ बालिकाएं भी ले सकते हैं ना? क्योंकि बालिकाएं का अभी तक हम नहीं सीखे हैं। अकारांत ओके, पुल्लिंग नाम सीखे हैं। हाँ, अकारांत सॉरी जब सर। सीखेंगे तब उसका वहां पर लिया जाएगा। जी 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 जी, सॉरी सर। ओके, चलिए उसके बाद A72, A72, A73, A73, A74, हाँ जी बोलिए। A73, युवाम क गच्छतः, क्रियापद गच्छतः। गच्छतः, कौन से पुरुष कौन से वचन? गुरुजी मध्यम पुरुष बहुवचन। गलत। मध्यम पुरुष द्विवचन। द्विवचन सही है, मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, कर्ता क्या है? युवाम। युवाम करता है, सही है। चलिए अर्थ कीजिए। हम दोनों जाते हैं। गलत। नहीं, हम दोनों गलत। मध्यम पुरुष है तो नहीं, मध्यम तुम पुरुष में दोनों, हम कहाँ तुम दोनों, आएगा? तुम तुम दोनों, sorry दोनों, गुरु। हाँ तुम तुम दोनों। दोनों जाते हो। और यहाँ पर क्व का मतलब कहाँ जाते हो? कहाँ, तुम दोनों कहाँ जाते कहाँ हो। जी। ओके, चलिए उसके बाद A74, A74, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। इदानीम गच्छति, क्रियापद गच्छति। गच्छति। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन? अन्य पुरुष एक वचन। ओके, तो फिर इसका कर्ता? कर्ता इदानीम। इदानीम कर्ता नहीं है, कर्ता छुपा हुआ है। यहाँ पर कर्ता नहीं दिया गया है, कर्ता गुरुजी छुपा इदानीम हुआ। का मतलब नहीं पता गुरुजी।
आगे का देख लीजिए, पूरा का पूरा क्यों अभ्यास नहीं किए कोष्टक का, अव्यय के मेरी 2 कोष्टक क्लासेस मिस हो गई थी गुरुजी। प्रैक्टिस गच्छति का कीजिए। पता है। हाँ, इदानीम ये क्या है, अव्यय है। इदानीम का अर्थ क्या होता है, अब, अभी। अच्छा, अभी जाता है कौन, तो यहाँ पर कर्ता जब कोई यहाँ पर छुपा हुआ है तो मतलब वह अभी वह अभी जाता जाता है। है। ओके, धन्यवाद। ठीक है। चलिए A75, A75, A76, A78। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, A76 बोलिए। तो वालो न पठतः, क्रियापद। क्रियापद पढ़ना, पढ़त। पठतः क्या है, पढ़ नहीं है, ठ है। पठतः ये क्रियापद है। ओके, कौन से पुरुष कौन से वचन, पठत। कौन याद से करना पुरुष कौन से वचन, पिंडा में गुरुजी याद करिए, मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं काफी दिन से आज ज्वाइन किया है। क्यों ऐसे क्यों करना है, मैं नहीं थी, प्रोग्राम में थी, घर के प्रोग्राम था। तो फिर तो पीछे का मुझे रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था। क्योंकि नहीं, अभी संस्कृत वस्तु ऐसे हैं, संस्कृत विषय ऐसे हैं कि अगर इसको पुनरावर्तन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। नहीं, मैं कल तक सब कर लूंगी, मुझे करना ही है। पठतः यानी अन्य अर्थ वो पुरुष द्विवचन, कहाँ पर आता है, अन्य पुरुष द्विवचन में, यानी इसका इसका कर्ता कौन है, तब बालो कितने हैं, 2, यानी 2 बालक। बालक। पठतः यानी पढ़ते हैं, न पठतः यानी पढ़ते नहीं है। नहीं। कौन से 2 बालक, तो यहाँ पर बताए गए तो, यानी वे 2 बालक पढ़ते नहीं है। ओके, चलिए A77, A77, A78, A79, A79। चलिए A50 बोल दीजिए। A50 कौन है, A50। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, धर्मो जयति, पहले संधि विच्छेद कीजिए। धर्मः जयति। धर्मः जयति, तो फिर इसका विसर्ग का ओ क्यों हो गया, वो जैसे गुरुजी आगे घोष व्यंजन है, घोष ऐसे नहीं, आगे आगे घोषवान है अघोष है, पीछे अघोष है, आगे घोषवान है, पीछे घोषवान है, ऐसे नहीं, संपूर्ण नियम बोलना है। नियम याद रखिए, सोना नियम सापेक्ष रखिए। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी कहती हूँ गुरुजी। स के र के पूर्व में अ हो और बाद में घोषवान व्यंजन आए तो र का उ होता है। ओके, उ वर्ण के अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लु वर्ण आए तो क्रमशः ए ओ अर्थ तथा अल होता है। ओके, तो ज क्या है, घोषवान है क्या अघोष है, घोषवान है गुरुजी। घोषवान कितने हैं, वो 24 है ना गुरुजी। घोषवान 20 कितने हैं, 20। कौन से 20, वर्ग के 20। तीसरे चौथे पांचवें तो अक्षर। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हाँ, तो गुरुजी। इसलिए हाँ क्या हुआ है, धर्मः जयति, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, धर्मो जयति। ओके, जय, अर्थ बोलिए। धर्म की जय, धर्म की जय हो, जय हो। धर्म की क्यों करते हैं, हमें कर्ता धर्म, लेना है ना। धर्म जय पाता है, कौन जय पाता धर्म है, जय, तो धर्म जय पाता धर्म, है। धर्म की करेंगे तो वहां पर धर्मस्य आएगा, षष्ठी विभक्ति। अभी षष्ठी विभक्ति हम सीखे नहीं, प्रथमा विभक्ति सीखे हैं, तो उसका अर्थ प्रथमा विभक्ति में निकालना है। धर्म जय पाता है। जी गुरुजी। चलिए A51, A51, A52, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59। चलिए, प्रातरहम, हाँ कौन है, A59 बोलिए। प्रातरहम स्मरामि, इसका संधि विच्छेद कीजिए। प्रातरहम स्मरामि। संधि विच्छेद बोलिए। प्रातः प्रातः स्मरामि, स्मरामि। और फिर ये हम कहाँ जाएगा, र और हम कहाँ जाएगा,
प्रातः अहम क्या आएगा? अहम 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 स्मरामि। प्रातः अहम स्मरामि। इसमें क्या है? ये सौ के रौ के पूर्व में ओ नहीं है, क्योंकि ये पहले का रौ है, सौ का रौ ये नहीं है, इसीलिए ओ नहीं हुआ है। इसलिए रौ के साथ ओ जुड़ गया, इसलिए रौ संपूर्ण हुआ है। प्रातः अहम स्मरामि, यानी स्मरामि का मतलब क्रियापद क्या है? स्मरामि, यानी स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। कौन याद करता है? अहम। अहम का मतलब मैं याद करता हूँ। कब? तो यहाँ पर टाइम दिया गया है, कब है? प्रातः, यानी प्रातः काल में। प्रातः काल में मैं याद करता हूँ। मैं प्रातः काल में याद करता हूँ। ओके, चलिए बाकी का आगे का वाक्य नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिर से एक बार कि मेहनत करना जरूरी है, इसके पीछे टाइम देना अति जरूरी है। चलिए, नमो नमः, प्रणाम, मिच्छामि दुक्कडम।